संसदीय चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक घोषणा की थी, एक मोदी सब पर भारी। लेकिन उनका ये दावा निकला खोखला। झारखंड विधानसभा में ये खेला कर रहे हैं जेएमएम नेता हेमंत सोरेन, है मुख्यमंत्री, पार्टी के स्टार प्रचारक और रणनीतिकार भी, लेकिन अकेले भारी पड़ रहे हैं भाजपा नेताओं की पूरी फौज पर। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों लड़ रहे हैं चुनाव और दोनों के ही कंधों पर है पार्टी के जीत दिलाने की जिम्मेदारी। हेमंत की रणनीति के सामने विपक्षी हो रहे हैं चारों खाने चित। आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे की, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस को भाजपा ने दी थी पटखनी, मुट्ठी से छीन ली थी सत्ता। उसे आसान लग रहा था झारखंड, लेकिन अभी तक बढ़त है हेमंत सोरेन के हाथ में। भाजपा को नहीं सूझ रहा है कोई विकल्प। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी लंबे समय से कर रही थी भाजपा। वैसे भी पूरे साल चुनावी मोड में रहती है यह पार्टी। नेतृत्व को भरोसा था अपने गैर आदिवासी जनाधार पर, इसलिए निशाना बनाया आदिवासी वोट बैंक को। आदिवासी बनाम मुसलमान का कार्ड खेलना समझा गया जरूरी, क्योंकि संसदीय चुनाव में साफ साफ दिख रहा था यह रिजल्ट। राज्य में है 14 संसदीय क्षेत्र, इनमें 5 हैं आदिवासी आरक्षित। इन सभी क्षेत्रों में इंडिया ने दर्ज की जीत। भाजपा को लगा झटका, 3 सीटों का हुआ लॉस। गैर आदिवासी क्षेत्रों में बनी रही उनकी बढ़त। भाजपा ने बनाई रणनीति, आदिवासियों की एकता पर हो हमला। जेएमएम के जनाधार में लाना होगा बिखराव। आदिवासियों मुसलमानों की एकता पर करनी होगी चोट, दोनों को करना होगा अलग अलग। पार्टी की कमान सौंपी गई असम के विवादास्पद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को। मुद्दा बनाया गया बांग्लादेशी मुसलमानों को। लगाया गया आरोप, आदिवासी युवतियों के साथ हो रहा लव जिहाद। छीनी जा रही इज्जत, निकाह के नाम पर हड़पी जा रही हैं जमीनें। बदल रहा है सामाजिक समीकरण। फिर कार्ड खेला गया आदिवासी व क्रिश्चियन आदिवासियों का। समानांतर चल रही थी आदिवासी नेताओं की फौज तैयार करने की रणनीति। जेएम से तोड़ा गया पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को। पहले ही बाबूलाल मरांडी को शामिल किया जा चुका था पार्टी में। प्रदेश अध्यक्ष की मिली थी जिम्मेवारी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी सक्रिय हैं राज्य राजनीति में। पत्नी मीरा मुंडा लड़ रही हैं चुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी भी लड़ रही हैं भाजपा की टिकट पर। 4 पूर्व आदिवासी मुख्यमंत्री शामिल हैं भाजपा की फौज में। इसके बाद भी नहीं घिर रहे हेमंत सोरेन। जेल जाने के बाद सशक्त परिपक्व नेता बनकर उभरे हैं वे। पत्नी को भी उतार दिया है चुनावी मैदान में, यानी भाजपा से सीधी टक्कर। भाजपा के लिए मजबूत हथियार बनकर उभरे थे जयराम महतो। वर्ष 1932 के खतियान पर टिकी है उनकी राजनीति। छात्र आंदोलन से है उभरे, युवा पीढ़ी का है समर्थन और कई क्षेत्रों में उतारा है मुस्लिम प्रतिनिधि भी मैदान में। हेमंत सोरेन के लिए है बड़ी चुनौती, हो रहे हैं बड़े बड़े दावे, लेकिन हेमंत की रणनीति भाजपा और जयराम दोनों पर पड़ गई है भारी। पहले चर्चा करते हैं हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र की। जेएमएम का रहा है मजबूत जनाधार। वर्ष 1990 से वर्ष 2019 तक जीतता रहा है जेएमएम। वर्ष 2014 वर्ष 2019 में जीत दर्ज की हेमंत सोरेन ने। जीत की हैट्रिक बनाना चाहते हैं यहां से। भरा है चुनावी पर्चा। यह क्षेत्र है साहिबगंज जिले में। संसदीय क्षेत्र है आदिवासियों के लिए आरक्षित राजमहल। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में जीता जेएमएम। विजय कुमार हांसदा ने भाजपा को हराया 1,78,264 मतों से। प्रत्याशी थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी। बरहेट से मिली थी बड़ी बढ़त। समझते हैं सामाजिक समीकरण। ग्रामीण मतदाता हैं 95.34%, शहरी मतदाता 4.66%, आदिवासी वोटर हैं 60.88%, एससी मतदाताओं की संख्या 4.26%, मुस्लिम वोटरों की संख्या 15.9%। समीकरण साफ साफ है हेमंत के पक्ष में। भाजपा दाव लगाना चाहती है लुइस मरांडी पर। वह लड़ना चाहती थी दुमका से, शामिल हो गई है जेएमएम में। हेमंत ने टिकट दे दिया जामा से। भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है गमलिएल हिम्ब्रम पर। 5 वर्ष पहले शिक्षक की नौकरी छोड़कर आए राजनीति में। 2019 में भी उन्होंने लड़ा था चुनाव।
हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से मिले थे 2573 वोट, हेमंत को 73,725 वोट, भाजपा के सिमोन मालतो को 47,985 वोट, यानी हेमंत को बरहेट में मिल गया वॉकओवर। अब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की बारी। उपचुनाव जीतने के बाद फिर से गांडेय से प्रत्याशी, यह है गिरिडीह जिले में कोडरमा संसदीय क्षेत्र का इलाका। सांसद हैं भाजपा की अन्नपूर्णा देवी, है केंद्रीय मंत्री भी। ग्रामीण मतदाता हैं 96.58%, शहरी मतदाताओं की संख्या है 3.42%, एससी मतदाता है 11.35%, आदिवासी मतदाता है 20.23%, मुस्लिम वोटरों की संख्या है 26.8%। सामाजिक कल्पना के पक्ष में भाजपा ने उतारा है कल्पना के खिलाफ मुनिया को। गिरिडीह जिला परिषद का है अध्यक्ष, आती हैं कुशवाहा समाज से, 1 साल पहले योगदान किया है भाजपा में, यानी आदिवासी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की आशंका है कम, लेकिन चुनौती दी थी जयराम महतो ने। पार्टी के बड़े नेता अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी को बनाया था पार्टी प्रत्याशी। मुस्लिम मतों में बिखराव की थी आशंका, भाजपा की थी बल्ले बल्ले, लेकिन हेमंत ने पटकनी दे दी जयराम महतो को। जोर का झटका लगा भाजपा को, रिजवान शामिल हो गए जेएमएम में, नामांकन भी ले लिया वापस। जयराम के पास प्रत्याशी देने का भी नहीं है मौका। यह खेल खेला था मध्य प्रदेश में भाजपा ने, तो कल्पना की भी राह हो गई आसान। मुस्लिम मतों को साधने के लिए हेमंत ने सहयोगी भाकपा माले के खिलाफ धनवार में उतारा है मुस्लिम प्रत्याशी। इस महाभारत में भले ही हेमंत है अभिमन्यु, लेकिन चक्रव्यूह भेदने में वे है पारंगत। भाजपा के नेताओं की फौज को दे दी है सीधी सीधी मात। जयराम के होश है फाख्ता, सोचा भी नहीं था कि ऐसा मिलेगा धोबिया पाट। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें देखेंगे फटाफट। अंडाल थाना के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। नेतृत्व किया पूर्व मेयर पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने। पुलिस पर लगाया आरोप कमजोर और असहाय होने का। मीडिया के समक्ष किया दावा, भाजपा कर्मियों पर हो रहे हमले, शामिल है तृणमूल के नेता और गुंडे। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं करती कोई कार्रवाई। राजनीतिक दबाव में खुद को कहती है असहाय। बहुला, काजोड़ा, शीतलपुर में हुए हैं हमले। हमलावरों की गिरफ्तारी न होने पर थाने के समक्ष होगा बेमियादी धरना। सीधी चुनौती दी पुलिस कमिश्नरेट के अन्य थाना पुलिस को भी। करनी होगी कार्रवाई, अन्यथा भाजपा करेगी बड़ा आंदोलन। बहुला में एक घटना घटी है, काजोड़ा में एक घटना घटी है, शीतलपुर में एक घटना घटी है। 3-4 घटनाओं को लेकर किया गया है। मूलतः पुलिस का इनेक्शन। कोई घटना घटती है, पुलिस को जो व्यवस्था लेनी चाहिए वो व्यवस्था पुलिस नहीं ले रही है। पुलिस असहाय लग रही है, पुलिस कमजोर लग रही है। हम लोग अपने टैक्स के पैसे से असहाय पुलिस और कमजोर पुलिस नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कानून को मानने वाला पुलिस, हम लोग चाहते हैं मजबूत पुलिस। तो हम लोग यही अनुरोध करने आए हैं कि आप मजबूत पुलिस बनिए, आप असहाय पुलिस। कुल्टी थाना अंतर्गत शीतलपुर में पड़ोसियों के बीच विवाद में की गई फायरिंग। राजकुमारी देवी घर के सामने सुखाने के लिए फैला रही थी कपड़े। पिंटू शर्मा की बाइक थी खड़ी, पिंटू ने शुरू कर दिया गाली देना। राजकुमारी के पति कालीचरण राम ने किया विरोध। पिंटू और उसके पिता ने लाठियों से की पति पत्नी की पिटाई। पिंटू शर्मा के पिता ने देसी कट्टा से की 2 राउंड फायरिंग, नहीं लगी गोली किसी को। मोहल्ले में फैल गई अफरा तफरी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया एक आरोपी को। कट्टे के साथ फोटो हो रहा है वायरल। फिर के कपड़ा पसारने का उसको गाड़ी लगल था, एको तो पानी नहीं गिर रहा था, तो उसको बोला कि इसको कपड़ा हटाओ, और कम के कपड़ा पे पानी नहीं गिर रहा है, आके देखिए कहाँ पानी गिर रहा है। तो हटाओ ना तो बहुत मार मारेंगे। मुझे कहा मारेगा, कपड़ा के देखेगा तब ना तू मारेगा, पानी चूर रहा था। तुझे पैसा हटा दो सही था। इतना बोले सर निकला, माता से मारो मारो, माता चोट के मारो। पूरा आया गाली देने लगा, पूरा मारने लगा। उसने हमको आदमी आया, लेडीज को मारने लगा, लेडीज को मारने लगा। जब मेरा आदमी आया, कौन मारने लगा? पिंटू मारने लगा, पिंटू मारने लगा। फिर उसको बाप है वो मारने लगा, आके डंडा से निकाल कर मारने लगा। देखिए हाथ से पूरा हाथ फूलल है, पूरा हाथ भी फूलल है, कटल है सर। देखिए माथा में मारा है, तो गेंदा ने पटक पटक के मारा है। गोली भी चलाया क्या? हाँ गोली चलाया सर, बोल लेके आया, हम चलाया। हम दोनों बच्चा हम छेक ले ऐसे, छेक ले हम को बेटा को, हम लोग छेक ले। कितना राउंड गोली चलाया? कितना राउंड? 2 राउंड चलाया,
लगा है? कौन गोली चलाया? गोली तो उसका कौन? बाप चलाया। उसका बाराबनी पंचायत अंतर्गत चासकियारी गांव में नेताजी संघ ने आयोजित की है काली पूजा। 7वें वर्ष किया जा रहा है नियमित आयोजन। बांग्ला फिल्म अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती ने किया उद्घाटन। जरूरतमंद महिलाओं के बीच वितरित किए गए नए और गर्म वस्त्र। मौके पर मौजूद थे विधायक सह मेयर विधान उपाध्याय, पंचायत समिति अध्यक्ष असित सिंह। फिल्म अभिनेत्री तनुश्री को देखने के लिए उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। पूर्व सांसद डॉक्टर मुमताज सहनमिता ने सांसद निधि से मलाम दीघी पंचायत को दिया था एम्बुलेंस। जिला शासक से शिकायत की है ग्रामीणों ने। एम्बुलेंस हो गई है गायब। पंचायत प्रमुख ने किया दावा, उन्होंने कभी नहीं देखा उक्त वाहन को। पंचायत समिति अध्यक्ष भवानी भट्टाचार्य ने कहा, विपक्षी लगा रहे बेबुनियादी आरोप। एम्बुलेंस है पंचायत में, वित्तीय संकट और ड्राइवर के अभाव में नहीं होता परिचालन। भाजपा विधायक लक्ष्मण घरोई ने कहा, सरकारी विफलता। काली पूजा की रात काकसा थाने के सलेमपुर में दामोदर नदी में डूबा ग्रामीण युवक। 22 वर्षीय प्रद्युत बागड़ी है काकसा के आरा इलाके का निवासी। गया था अपने चाचा के घर बुधबुध। सलेमपुर बागड़ी पाड़ा से गुजरती है दामोदर नदी। गांव में गया था मित्र से मिलने। नहाने के दौरान डूब गया नदी में। ग्रामीणों का है दावा, मछुआरों ने किया है उसका रेस्क्यू। पुलिस ने नहीं की है इसकी पुष्टि। और गिरिडीह नगर थाना अंतर्गत सवेरा सिनेमा हॉल के पास स्थित पानी टंकी गोदाम में लग गई रात में भीषण आग। आतिशबाजी के कारण सूखी झाड़ी में लगी आग जल्द ही ले लिया विकराल रूप। धू धू कर जल गई पानी की टंकी। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी भी। लाखों का हुआ नुकसान। दर्जनों टंकियां बदल गई राख में। पुलिस कर रही है मामले की जाँच। फिर होगी मुलाकात। स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना, जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।